हरियाणा रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, मगर सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही, जिसके कारण रोडवेज कर्मचारी बार बार कभी हड़ताल तो कभी सांकेतिक धरने पर चले जाते हैं, जिससे आए दिन यात्रियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। आज के धरने के चलते यात्री इधर उधर भटकते नजर आए। आज हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर गोहाना उपकेंद्र में प्रस्तावित 2 घंटे तक बेड़े का पहिया पूरी तरह से जाम हो गया। इस दौरान कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के प्रति रोष प्रकट किया। साझा मोर्चा के पदाधिकारियों ने इस बारे में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 23 जून को परिवहन मंत्री के साथ उनकी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जो मंत्रणा हुई थी, उसे अभी तक लागू करने की दिशा में कोई कदम न उठाने के विरोध में आज 2 घंटे का यह सांकेतिक धरना दिया गया है। अगर इसके बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो जल्द ही अगली रणनीति तय की जाएगी। इस दौरान कर्मचारी नेता अशोक खोखर, अशोक पांचाल, अनिल गंगाना, आशीष सांगी, संजीव स्वामी, सरवर लाठर, नीर लाठर, संदीप लठवाल और अनिल कथुरा आदि लोग मौजूद रहे। चल साहब, ये सब लोग आपकी सारी यूनियन एक बैनर के नीचे आके हड़ताल की धमकी देती हैं या सांकेतिक धरना देती है। मैं देख रही थी सारी बसें खड़ी हैं, तो यात्रियों को कितनी दुविधा होती है इन बातों को लेकर। देखिए, रोडवेज का कर्मचारी कभी नहीं चाहता कि प्रदेश की जनता परेशान हो, कोई आम छात्र परेशान हो, लेकिन ये सरकार बार बार रोडवेज के कर्मचारियों को मजबूर कर रही है। लगातार इस सरकार को सत्ता में आए 9 साल हो गए हैं, लेकिन बार बार जब टेबल पर बातचीत होती है हमारे यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ, स्टेट के जो प्रतिनिधि होते हैं, वहाँ पर सरकार बार बार हमारी जो रोडवेज कर्मचारी की मांगे हैं उन पर अपनी सहमति जताती है। लेकिन जब उनको पूरा करने का समय आता है तो सरकार अपने वादे से बार बार मुकरती है, जिसके कारण कर्मचारियों के अंदर जो एक कर्मचारियों की जायज मांगे हैं उनको पूरा करने से साइड दरकिनार करती है, उनको साइड किनारा पकड़ती है। तो उसके विरोध में कर्मचारी को मजबूर होकर के ऐसा प्रदर्शन करना पड़ता है, हड़ताल की तरफ जाना पड़ता है। वरना अगर सरकार समय रहते कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं उनको पूरा कर दे तो कर्मचारी कभी हड़ताल पर नहीं आएगा। ये जैसे 2 घंटे की आज सांकेतिक है, इसके बाद आपकी रणनीति क्या है? अगर सरकार नहीं मानती तो अगला कदम क्या रहेगा? देखो, अगला कदम हमारा, इससे पहले हमारी जो कई दौर की वार्तालाप एसीएस से भी हुई और मंत्री जी से भी हुई, जिन बातों पर सहमति भी बन गई, सहमति बनने के बाद भी अब आनाकानी करी, सरकार उसको लागू नहीं करती। चालकों की पे ग्रेड की बात थी, 2016 में ड्राइवर साथी लगे थे हमारे, पक्का करने की सहमति हुई थी। 6 साल का जो बकाया बोनस था उन पे चर्चा हुई थी, उन्होंने मान्या था। जो हमारी छुट्टी कटौती थी वो भी उन्होंने मान ली थी। एक छुट्टी का तो उन्होंने लेटर जारी कराया, वापस ले लिया जो सरकार ने कराया है। लेकिन और जो हमारी 6 डिमांडा पे जो बातचीत हुई थी उसको सरकार लागू नहीं कर रही। आज हमने पूरे प्रदेश के अंदर सब डिपो के अंदर 2 घंटे का हमने धरना प्रदर्शन कराया। पूरे राज्य के सभी डिपो, सब डिपो में है ये? पूरे 2 घंटा पूरे डिपो पूरे प्रदेश के अंदर है ये। रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति हमारी ये रहेगी, आज 2 घंटे हमारा प्रदर्शन के बाद हम एक फिर साझा मोर्चा की जो राज्य कार्यकारिणी प्रदेश के हमारे राज्य प्रधान हैं उनकी एक राज्य स्तरीय मीटिंग बुलाई जाएगी। उसमें कोनो का मजबूत फैसला सरकार के खिलाफ लेंगे। जैसे अब आपने इनका भी देख लियोगा, कलरक साथी हमारे लिपिक जो बैठे थे 42-43 दिन के बाद भी उनके पास आज भी सरकार ने एक झूठी लॉलीपॉप देकर उनको उठा दिया। भाई कमेटी गठित करेंगे 3 महीने के अंदर। किसान आंदोलन में भी उनकी भी ऐसी कमेटी गठित कर दी। इन्होंने देना कुछ नहीं है। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। हम भी चाहते हैं कि आम मजदूर को, आम आदमी को, किसी प्रकार का आने जाने में कोई असुविधा ना हो। तो सरकार हमारे से टकराव चाहती है। जब जिस चीज पर सहमति बन गई उसको लागू करो भाई। जब लेखित बातचीत होगी हम इन चीजों पर इनको लागू कर देंगे। नहीं करी इसका मतलब सरकार हमारे से टकराने की नीति चाहती है, टकराव करने की। अगर सरकार अभी भी नहीं मानती है 2 घंटे प्रदर्शन, हम आने वाली को रणनीति बना के हम सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन एक आगाज खड़ा करेंगे। चाहे हमने डिपो बंद करने वाली बात आई हो या किसी प्रकार की सरकार से रोडों पे उतरना हो, सरकार के खिलाफ बोलना ही हो। मेरी यूनियन हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ 1342 संबंधित जननायक मजदूर संघ। तो आज सारी यूनियन ने, मैंने और दूसरे नेताओं से भी बात करी, सभी यूनियन में तो लगातार यूनियन इकट्ठी होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, लेकिन सरकार झुकने के लिए तैयार है। ऐसे में यूनियनों की क्या रणनीति बने तो सरकार आपकी बातों को माने? हमारी जो यूनियन है उन्होंने एक साझा मोर्चा बनाया है। जो हमारा साझा मोर्चा है उसकी 2 अक्टूबर को वहाँ हिसार में मीटिंग हुई है। उन्होंने हमारी रणनीति तैयार की है। भाई पहले हम 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर विरोध प्रदर्शन से सरकार को कुछ नहीं होता तो उसके बाद दोबारा से मीटिंग करके एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। देखिए मैडम, हमारे प्रदेश के साझा मोर्चे की 23 जून को मंत्री और पीएसटी साहब के साथ मीटिंग हुई थी।
जिसमें हमारी 5-6 अहम मुद्दों पर सहमति बन गई थी। जिसमें सबसे अहम मुद्दा हमारा परिचालक और चालक का पे ग्रेड बढ़ाने की बात थी। दूसरा हमारा ईल छुट्टी काटी गई थी, उसका पत्र वापस लेने की बात हुई थी। तीसरा हमारी म्यूचुअल ट्रांसफर खोलने की बात हुई थी और 2016 चालकों को पक्का करने की बात हुई थी। उसमें से एक दो बात को छोड़ करके, जैसे हमारी ईल छुट्टियों में मैटर था, वो वापस हमारा लेटर ले लिया। म्यूचुअल ट्रांसफर खोलने की बात थी, वो हमारी खोल दी। लेकिन हमारा जो परिचालक का और चालक का पे ग्रेड बढ़ाने की बात थी, 2016 चालक को पक्का करने की बात थी, उस पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, न उस पर कोई कार्रवाई हुई। उसके विरोध में हमारे प्रदेश के साझा मोर्चा ने 2 अगस्त को हिसार में मीटिंग की थी और ये निर्णय लिया, अगर सरकार ने 8 अगस्त तक हमारा प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा तो हमें 17 तारीख को पूरे प्रदेश में 2 घंटे के लिए डिपो सब डिपो में धरना प्रदर्शन करेंगे, रोष प्रदर्शन करेंगे। उसी लिए हम आज यहाँ सारे साथी इकट्ठे होकर पूरे प्रदेश में आज हम 2 घंटे के लिए इस आंदोलन में रहे हैं। ये किशन बागड़ी जी, जैसे ये जो साझा मोर्चा के उसमें है, तो अभी सारी यूनियनें हैं इसमें? जी, इसमें सभी यूनियनें हैं, सभी साथी शामिल हैं और ये साझा मोर्चा का ही निर्णय। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।